गुड इवनिंग एवरीवन। आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। विच न्यू स्पिरिट गाइडेड यूरोपियन नेशन आफ्टर नेपोलियन डिफीट। इसका मतलब है नेपोलियन की पराजय के बाद किस नई भावना ने यूरोपीय राष्ट्र का मार्गदर्शन किया। तो उसका आंसर है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है रूढ़िवादी, मतलब कि पुरानी सोच। ठीक है, जैसे लोग अपनी परंपराओं को फॉलो करते हैं, पुरानी सोच को फॉलो करते हैं, तो उसी भावना ने वहाँ पे जन्म लिया। क्वेश्चन नंबर 12। द डैनियल ऑफ यूनिवर्सल सरफेस इन यूरोप लेड टू। इसका मतलब क्या है कि डैनियल ने यूरोप में सार्वभौमिक आश्चर्य को जन्म दिया। क्या आंसर है वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइजिंग अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल राइट्स थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। इसका मतलब यह है कि 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में समान अधिकारों की मांग करते हुए महिलाएं और गैर संपत्ति पुरुष, मतलब जिनका खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं था, वो विपक्षी आंदोलन का आयोजन कर रहे थे। ठीक है, विपक्षी आंदोलन मतलब कि उनके खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 13। द थ्री लीडर हु हेल्प्ड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। उन 3 लीडरों का नाम बताइए जिन्होंने एकीकरण करने में, इटली के एकीकरण में मदद की थी। तो वो हैं ज्यूसेप्पे माज़िनी, सेकंड कैवियोर और थर्ड ग्यूसेप्पे गरिबाल्दी। क्वेश्चन नंबर 14। इन द 19th सेंचुरी द फ्रेंच आर्टिस्ट सिम्बोलाइज्ड द फ्रेंच नेशन एज। क्वेश्चन का मतलब है 19वीं सदी में फ्रांसीसी कलाकारों को फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या प्रतीक बनाया। आंसर एज अ फीमेल नेम्ड मैरियन विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबर्टी, अ रेड कैप, अ ब्रोकन चेयर एंड द रिपब्लिक, द रेड कैप, ट्राई कलर एंड द कॉकेट। मतलब कि एक फीमेल जिसका नाम मैरियन था और उन्होंने लिबर्टी को दर्शाया उसके जरिए, जो कि एक रेड कैप पहनी हुई और एक ब्रोकन चेयर, मतलब कि उस चेयर पे उन्होंने बैठी हुई, और रिपब्लिक, और एक झंडे के जरिए जो कि ट्राई कलर में था, मतलब 3 कलर में था। क्वेश्चन नंबर 14। रिप्रेशन ऑफ लिबरल रिवॉल्यूशनरीज आफ्टर 1815 इन यूरोप लेड टू। मतलब है इसका 1815 के बाद यूरोप में उदार क्रांतिकारियों का दमन हुआ। आंसर सीक्रेट सोसाइटी बीइंग फॉर्म्ड इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। इसका मतलब क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनके विचारों का प्रसार करने के लिए यूरोपीय राज्यों में गुप्त समितियां बनाई जा रही थीं, ताकि क्या हो सके, उनका क्रांतिकारियों का क्या हो सके, मतलब कि और बढ़ावा मिल सके और लोग उनसे आकर अधिक से अधिक जुड़ें, तभी ना, जब वो ज़्यादा संख्या में होंगे तभी ना वो जीत पाएंगे किसी भी से। क्वेश्चन नंबर 16। द नेशनलिस्ट ग्रीक गॉट द सपोर्ट ऑफ द वेस्ट यूरोपियन नेशन बिकॉज। इसका मतलब है कि राष्ट्रवादी यूनानियों को पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र का समर्थन इसलिए मिला क्योंकि ऑप्शन नंबर ए दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द मुस्लिम ऑटोमैन एम्पायर, क्योंकि वो ऑटोमैन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे। दूसरा, उन्हें प्राचीन यूनानियों के प्रति सहानुभूति थी, दे हैड सिंपैथीज फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर। ऑप्शन सी ग्रीस वॉज द कंसिडर्ड द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। इसका मतलब है ग्रीस को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। तो इसमें से सारे ऑप्शन सही होंगे, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17। द पर्पस बिहाइंड द पेंटिंग द मस्करे एट चियोस बाय यूगेन डेलोरक्सिस 1824 वॉज। जो पेंटिंग थी द मस्करे ऑफ चियोस, उसका पर्पस क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन फर्स्ट टू अपील टू द इमोशन ऑफ द स्पेक्टेटर्स एंड क्रिएट सिंपैथी फॉर द ग्रीक्स। मतलब कि जो पेंटिंग थी वो अपेक्षाकर्ताओं की भावनाओं को आकर्षित करे और यूनानियों के प्रति सहानुभूति पैदा करे। ऑप्शन बी टू ड्रामेटाइज द इंसिडेंट्स इन विच 20,000 ग्रीक्स वर किल्ड। उन घटनाओं को नाटकीय रूप देने के लिए जिनमें 20,000 यूनानी मारे गए थे। ऑप्शन सी महिलाओं और बच्चों की पीड़ा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, टू फोकस ऑन द सफरिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये सभी के लिए था, उस पेंटिंग में इन सभी बातों को दर्शाया गया था, दिखाने की कोशिश की गई थी, इसीलिए इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 18। जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज डिस्कवर्ड थ्रू। ठीक है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन का कि जर्मन दर्शनात्विक जोहान ने प्राइड हेडर
के माध्यम से दावा किया कि जर्मन संस्कृति की खोज की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? फॉक सॉन्ग। फॉक सॉन्ग, फॉक का मतलब होता है लोकगीत, और फॉक पोएट्री, लोक पोएट्री जो कविताएं होती हैं वो, और फॉक डांसेस और लोक डांसेस, लोक नृत्य, और कॉमन पीपल, डास वोल्क, वर्नाकुलर लैंग्वेज जो उनका लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा जिसको हम कहते हैं। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इन सभी के द्वारा जो है वो डिस्कवर किया गया था उनके कल्चर को। तो ये हो गया 18th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 19th क्वेश्चन की ओर, जो है कैवर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इटालियन यूनिफिकेशन वॉज। मतलब कैवर का इटली के एकीकरण में योगदान क्या था? तो वो योगदान था डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस इन 1859 एंड स्ट्रेटनिंग सार्डिनिया एंड पिडमोंट। मतलब कि कूटनीति बनाना फ्रांस के साथ मिलकर 1859 में, ताकि जो सार्डिनिया और पिडमोंट था वो मजबूत हो सके। ठीक है। क्वेश्चन 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिकॉर्डिंग हाउ द न्यू आर्टिस्ट डिपिक्टेड लिबर्टी ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन का मतलब है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नए कलाकार ने लिबर्टी का चित्रण कैसे किया। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो ये ऑप्शन है वो सही है? तो आंसर है ऑप्शन ए, एज अ फीमेल फिगर विद अ टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड अ चार्टर ऑफ राइट ऑफ अ मैन इन द अदर हैंड। मतलब एक हाथ में ज्ञान की मशाल, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी में आप देखते हैं, वहाँ पे वो एक हाथ में मशाल ली रहती हैं, और दूसरे में पुरुष की अधिकारों का चार्टर लिए। मतलब कि जो पुरुष होते हैं, जो मेल्स हैं, उनके अधिकारों का, उनके राइट्स का पूरा चार्टर, मतलब लेखा जोखा लिए हुए एक आकृति के रूप में उनको दर्शाया गया। ठीक है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर MCQ क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको अगले 10 क्वेश्चन के नोटिफिकेशन मिल सकें। और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में ज़रूर आने वाले हैं, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।